एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनू को दिखाते हैं जो कि गेट की तरफ आ गया था। वो कहता है रियल लाइफ में ये गेट तो और भी ज्यादा बड़ा है। आगे जिनू माइन स्क्वाड और होलिंग स्क्वाड को देखता है। इस रेड में मेन स्ट्राइक स्क्वाड में 13 ए रैंक और 20 बी रैंक के हंटर्स है। उन्हें देख के जिनू मन में कहता है इनके पास इतने सारे ए रैंक के हंटर्स है, मुझे लगा ही था इस गिल्ड से मुझे यही उम्मीद है जो इतने सारे ए रैंक के हंटर को गिल्ड के कमांड के अंदर रखती है। तभी आगे हम देखते हैं कि नाइट गिल्ड के सारे हंटर जिनू के पास आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं आप उन डार्क सोल्जर्स को कैसे समन करते हैं। नहीं, इससे पहले हमें ये बताइए उन समन किए हुए को हम बीस्ट कह सकते हैं। उधर की एक लेडी हंटर जिनू से कहती है क्या आप आज की रेड को लीड करने वाले हैं। इन सब की ऐसी हरकतों की वजह से जिनू यहाँ पे नर्वस हो जाता है। तभी वहाँ पे एरिम आ जाती है। वो सभी हंटर से कहती है तुम सभी मिस्टर संग को परेशान करना बंद करो। एरिम जिनू से कहती है मेरा नाम जंग एरिम है और मैं नाइट गिल्ड के एक इलेक्ट स्ट्राइक स्क्वाड की मेन हीलर हूँ। अब आप लीड कर रहे हो और मैं मेन हीलर हूँ तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हो। तभी वहाँ पे जोंगसू आ जाता है। जिनू से कहता है क्या आपने इन सभी को कुछ भी नहीं बताया। जोंगसू कहता है माफ कर देना, मैं अभी बता देता हूँ। जोंगसू सभी हंटर से कहता है मैं पार्क जोंगसू आज की रेड को लीड करने वाला हूँ। इससे सारे हंटर का मूड ऑफ हो जाता है। उनमें से एक लेडी हंटर कहती है क्या सर आप फिर से, अब तो हमारे पास संग जिनू है। जोंगसू उन्हें कहता है मिस्टर संग हमें बैकअप देने की चार्ज है ताकि हम सेफ रहे। तभी वहाँ पे एक हंटर आ जाता है और कहता है क्या हमें सच में कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए। मिस्टर संग क्या आपको स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स वीक लगते हैं। फिर वो अपने मेंबर से कहता है मैंने काफी अच्छा पॉइंट रखा है ना, लेकिन इसके इस हरकत से पीछे के सारे हंटर का मूड खराब हो जाता है। जोंगसू जिनू से कहता है हमारे हंटर्स काफी साहसी है। हालांकि अभी जो उसने बात की वो थोड़ी लाइन से बाहर लगती है, पर इसी तरीके से यहाँ की चीजें अच्छी होती है। जिनू उनसे कहता है इसका मतलब ये है कि उनके अंदर काफी अच्छा आत्मविश्वास है। जोंगसू मोबाइल पे टाइम देखता है। वो कहता है चलो अभी हमें जाना चाहिए। हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डंजन के अंदर भागते हुए जाने लगते हैं। आगे हमें हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ एक लेडी को कॉल आता है। वो कहती है आपने हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल लाइन पे फोन किया है। कॉल की दूसरी तरफ से कोई कहता है क्या ये हंटर एसोसिएशन है। लेडी कहती है हाँ, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। कॉल की दूसरी तरफ का पर्सन कहता है अभी मैं स्कूल में हूँ और यहाँ बाहर मॉन्स्टर्स है। ये सुन के वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है बाहर, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डंजन ब्रेक हो चुका है। लेडी कॉल वाले पर्सन से पूछती है आप कहाँ से कॉल कर रहे हो। आगे हमें पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। वो डर के धीमे आवाज में कहती है मैं अभी बाथरूम के अंदर छिपी हुई हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी लेकिन मेरा फ्रेंड। ऐसा कहते हुए वो लड़की काफी ज्यादा रोने लगती है। एसोसिएशन से लेडी पूछती है मुझे ये बताओ वहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं, क्या वो आसपास है। वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस काफी सारी चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है, क्या मैं भी मरने वाली हूँ। लेडी उसे कहती है शांत रहो और ध्यान से मेरी बात सुनो। हम जैसे हंटर को ये बात बताएंगे वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाएंगे। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हें बस शांत रहना है। तुम समझ गई ना। वो लड़की कहती है क्या सच में, इसका मतलब ये है कि मैं बच जाऊंगी। लेडी उससे पूछती है क्या तुम्हें ये पता है कि वो मैजिक बीस्ट किस प्रकार के हैं। वो लड़की कहती है हाँ, मैंने उन्हें टीवी पे देखा है लेकिन मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ। लेडी कहती है मुझे ये बताओ कि वो दिखने में कैसे है, वो किस प्रकार की मैजिक बीस्ट है। लड़की बताती है उनके पास ह्यूमन जैसी ही बॉडी है, उनका चेहरा भी काफी ज्यादा डरावना है और हाँ उनकी स्क्रीन ग्रीन है। ये सुन के लेडी के पसीने छूट जाते हैं। वो उस लड़की से पूछती है क्या वो कोई और तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और आ जाता है। लेडी चिल्ला के लड़की से कहती है वहाँ से तुरंत निकल जाओ, वो ऑर्क तुम्हारे ब्लड को स्मेल कर सकते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि उस ऑर्क ने उस लड़की को खत्म कर दिया है। वो लड़की काफी ज्यादा हेल्प मांग रही थी। ये सब सुन के लेडी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। आगे हम स्टूडेंट्स को देखते हैं और के कारण वो इधर उधर भाग रहे थे। एक और कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे आधे से ज्यादा शिकार तो यहाँ से भाग गए। दूसरा और कहता है कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पे काफी सारे शिकार बाकी है, हमने बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। चलो ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने दरवाजे को सारे बेंच और चेयर से ब्लॉक कर दिया है। साथ ही कुछ स्टूडेंट आगे लकड़ी और चेयर लेके खड़े थे, लेकिन ऑर्क दूसरी तरफ से एक ही झटके में दीवार को तोड़ के वहाँ से आ जाता है। एक स्टूडेंट डर के मारे भागने की सोचता है लेकिन उसके सामने भी ऑर्क आ जाता है। वो ऑर्क एक ही वार में दरवाजे के सामने सारे ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट को भी काट डालता है। तभी वहाँ पे एक और कहता है चीफ मैं एक ह्यूमन के माना को सेंस कर पा रहा हूँ। चीफ और कहता है तो सबसे पहले उसे खत्म करो। आगे हम देखते हैं कि जिना और सोंगी भी यहीं पे है। जिन
जिन्हा काफी ज्यादा डर जाती है। वो मन में जिन्हो को याद कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि सोंगी ऑर्क के साथ लड़ने के बारे में सोच रही थी। वो जिन्हा से कहती है भले ही मैं एक ई रैंक की हूँ पर मैं एक अवेक हुई बींग हूँ। जिन्हा उसे कहती है नहीं ऐसा मत करो। चीफ कहता है क्या वही ह्यूमन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? और कहता है नहीं, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल फोर्स महसूस हो रही है जो उस लड़की के साइड में खड़ी है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्क जिन्हा पे हमला कर देता है और वो कहता है ये स्मेल उस लड़की से आ रही है, उससे मरना ही होगा। जिन्हा को बचाने के लिए सोंगी उसके सामने आ जाती है, लेकिन तभी जिन्हा के शैडो के अंदर से हाई ऑर्क का शैडो आ जाता है और वो ऑर्क का हमला रोक देता है। आगे शैडो हाई ऑर्क उस ऑर्क को काफी तगड़ा पंच करता है। जिन्हा ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है जिन्हो क्या ये तुमने किया? आगे हम देखते हैं कि हाई ऑर्क शैडो के पंच से ऑर्क स्कूल के छत को तोड़ते हुए बाहर उड़ने लगता है। ये देख के वहाँ का लीडर ऑर्क भी पैनिक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑर्क ने अपने दो साथियों को भी यहाँ पे बुला लिया है। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं। ये सभी डंजन के अंदर आ चुके हैं और डंजन के अंदर आते ही इनके सामने दो सर वाला ऑगर आ जाता है। जोंगसू सबको चिल्लाते हुए कहता है ये तो ऑगर्स है, सभी संभाल के रहना। तभी एक ऑगर इन पे हमला करने जा रहा होता है। जोंगसू उसके सामने था, वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ऑगर का अटैक जोंगसू पे लैंड होता है पर शील्ड के कारण जोंगसू को कुछ भी नहीं होता। जोंगसू तुरंत यूनटाए को आवाज देता है। यूनटाए समझ जाता है। वो कहता है मैं अटैक करने के लिए आगे जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि यूनटाए ने ऑगर के आंखों पे हमला कर दिया है और फिर वो अपने बाकी साथियों से कहता है अब तुम लोगों को जितना डैमेज करना है कर लो। तभी सामने से लेडी हंटर अपने वेपन के साथ ऑगर पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ से एक और हंटर ऑगर पे हमला कर देता है। ये दोनों मिलके ऑगर को काट डालते हैं, लेकिन अभी भी ऑगर पूरी तरीके से नहीं मरा था। तभी पीछे से मेज हंटर थंडर और फायर मैजिक स्पेल का यूज करके इस ऑगर को खत्म कर देते हैं। आगे जोंगसू सबसे कहता है ठीक है अब सभी जन यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। जोंगसू जुनू से कहता है मुझे यहाँ पे चीजें अच्छी नहीं लग रही। मैं ये बात तो जानता था कि ये रेड इतनी आसान नहीं होने वाली थी, पर मुझे ये नहीं लगा था कि अंदर आते ही हमें दो सर वाले ऑगर से लड़ना पड़ेगा। दो सर वाले ऑगर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तुम्हें इसके बारे में पता है ना? जुनू कहता है हाँ, ग्रेव कीपर्स। जोंगसू कहता है बिल्कुल सही, ये डंजन के बॉस की मैनेजेबल गार्ड जैसे है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से डंजन के अंदर आते ही इनसे पाला पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अनडेड आर्मी से भी सामना हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे अनडेड की आर्मी आ भी जाती है। उन्हें देख के एक हंटर कहता है आपने तो इसे बदकिस्मत बना दिया, वो तो सच में यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अटैक करना चाहिए? लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो अनडेड पीछे जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये देख के एक लेडी हंटर कहती है उनमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी उसके साइड का एक हंटर कहता है वो लोग पीछे क्यों हो रहे हैं? आमतौर पर वो देखते ही हमला करते हैं। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज द्वारा पीछे जा रहे हैं। ये सब देख के जुनू का मूड खराब हो जाता है। वो मन में कहता है उन्होंने तो मुझसे कहा था कि एक हाई टियर का ए रैंक का गेट है, मैं यहाँ कितना ज्यादा उम्मीद लेके आया था। लेकिन तभी जिन्हो को जिन्हा के पास की शैडो से खतरा सेंस होता है। वो मन में कहता है मैंने कुछ तो सेंस किया है। वो सबसे कहता है मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम आया है। जोंगसू कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना हम सभी खतरे में पड़ सकते हैं। जिन्हो उसे कहता है ठीक है, मैं किसी को बुला लेता हूँ जो मेरी जगह ले लेगा और अभी से वो या तुम्हें और तुम्हारे हंटर को संभाल लेगा। जिन्हो बेरू को समन कर लेता है। उसे देख के जोंगसू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जिन्हो से कहता है रुको, क्या ये वही तो नहीं मिस्टर संग? ये तो वही एंट है जो जेजू आइलैंड की रेड से है ना? जिन्हो कहता है अच्छी बात है, अब मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से ये मेरी जगह लेगा। जिन्हो बेरू से कहता है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करो। बेरू जिन्हो से कहता है दूसरे पिंक के साथ क्या करना है? जिन्हो उसे कहता है तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक काफी तगड़ी रोर लगाता है। बेरू की इस रोर से वो जगह कांपने लगती है। यूनटाए कहता है क्या वो ये चाहता है कि हम इस चीज के साथ रेड करें? उधर इस साइड की एक लेडी हंटर उसे कहती है तुम गधे कहीं के, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने पहले उसके सामने ये बात क्यों नहीं की। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो वहाँ पे और भी एंट शैडोज को समन करता है और वो बेरू से कहता है ये 20 सोल्जर्स तुम्हारे हेल्प के लिए है, इतने काफी होंगे। जिन्हो वहाँ से जाने लगता है। तभी जोंगसू उसे कहता है रुक जाओ। तभी एरियम कहती है आप अपने मॉन्स्टर्स को ऐसा छोड़ के बस यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो? जिन्हो थोड़ा सा रेज में आ जाता है और वो उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें हटा दूंगा, लेकिन फिर मुझे नहीं लगता कि ये रेड तुम्हारे फेवर में होगी। जिन्हो को ऐसा देख के जोंगसू और एरियम पैनिक हो जाते हैं। जिन्हो शैडो एक्सचेंज टाइम को देखता है और अभी उसे 1 घंटा
घंटा और 42 मिनट्स रुकना पड़ेगा। ये देख के वो कहता है लानत है, ऐसे टाइम पे ये सब चीज क्यों होती है। आगे हम देखते हैं कि जुनू वहाँ से काफी तेजी से बाहर की तरफ भागता है। जोंगसू कहता है तो वो सच में चला गया। यूनटाई कहता है तो अब हम क्या करेंगे बॉस। जोंगसू उसे कहता है जरा रुक जाओ, मुझे सोचने दो। जुनू काफी तेजी से गेट से बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो मन में कहता है जिन्हा के अंदर के शैडो सोल्जर्स से मुझे लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं, मुझे इसकी बैड फीलिंग हो रही है। आगे हम देखते हैं कि जुनू के सामने काफी सारे अनडेड आ जाते हैं। जुनू पहले ही काफी ज्यादा तेजी में था, वो अपने डैगर्स को निकालता है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो उन अनडेड से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। आगे हम देखते हैं कि सारे के सारे अनडेड नील करने लगते हैं और जुनू के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। जुनू भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है, क्या वो मेरे सामने इसलिए नील कर रहे हैं क्योंकि मैं एक हाई क्लास का जादूगर हूँ जिसके पास अनडेड को कमांड देने की एबिलिटी है। आगे जुनू एक काफी बड़ा जंप लगाता है और काइसल को समन करता है। जुनू काइसल के साथ गेट से बाहर आ जाता है। सारे लोग जुनू को देख रहे थे। वो कहते हैं देखो वो तो संग जुनू है ना। जुनू काइसल से कहता है तुम जितना तेजी से जा सकते हो उतनी तेजी से मेरे बहन के पास चलो। आगे हम देखते हैं कि जुनू गेट के अंदर से मोनार्क का डोमेन स्किल को एक्टिवेट करके आया था। फिर हमें जिन्हा की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ हाई और किस शैडो और को बुरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। हाई और के सामने जितने भी और थे उन्होंने उन सभी को खत्म कर दिया है। ये देख के स्टूडेंट्स कहते हैं क्या उन मॉन्स्टर्स ने अभी हमें बचाया है, क्या वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हा हाई और को गौर से देखती है, उसे पता था कि ये जुनू का सोल्जर है। वो कहती है क्या जुनू यहाँ पे आया है। वो जुनू को आवाज देने लगती है और आगे जा रही थी। तभी हाई और जुनू को रोक देता है और उसे खिड़की की तरफ इशारा करके बताता है कि जुनू वहाँ से आ रहा है। आगे हमें डंजन के बॉस को दिखाते हैं। उसके सामने चीफ ऑर्क था। वो बॉस से कहता है आखिरी रोक को हटा दिया गया है, मैं ग्रोक्टर रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ हूँ और अभी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पे एक ऑर्क ग्रोक्टर से कहता है ग्रोक्टर हाई ऑर्क का एक ग्रुप ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है। ये सुन के ग्रोक्टर कहता है हाई ऑर्क्स वो कितने हैं। ऑर्क बताता है सर 3 हैं। ग्रोक्टर गुस्से में कहता है ग्रेट ऑर्क वॉरियर्स 3 हाई ऑर्क को भी नहीं संभाल पा रहे, चलो मुझे वहाँ पे ले चलो, अभी उनको खत्म करने का समय आ गया है। आगे हमें जोंगसू की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे शैडो एंट्स इधर उधर जा रही थी। उन्हें ऐसा देख के कुछ हंटर मन में कहते हैं मुझे बाहर जाना है, अगर वो हमारे दुश्मन हो गए तो हम क्या करेंगे। जोंगसू मन में कहता है हम यहाँ पे ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकते, अगर हमने ऐसा किया तो बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स को मौका मिल जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ समन के हुए बीट से डर के हम इस रेड को नहीं छोड़ सकते, चलो इसे करते हैं। तभी अचानक से जोंगसू के सामने बेरू आ जाता है जिससे उसकी हालत टाइट हो जाती है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो मन में कहता है क्या यार इसने तो मुझे डरा ही दिया। जोंगसू बेरू से कहता है क्या अब हम आगे चले। बेरू से कुछ भी नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि बेरू काफी तेजी से वहाँ से जाता है और तुरंत ही काफी तेजी से वापस भी आ जाता है। इससे एक बार फिर जोंगसू काफी ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि बेरू जोंगसू को कुछ देता है। फिर बेरू अपने साथियों को बुलाता है और आगे बढ़ने लगता है। यूनटाई और एक हंटर जोंगसू के पास आ जाते हैं। यूनटाई जोंगसू से पूछता है बॉस अब ठीक तो है ना। साइड वाला हंटर कहता है बॉस क्या सच में हम उन बंदों को रास्ता लीड करने देने वाले हैं। डर के मारे जोंगसू के पसीने छूट रहे थे। वो उनसे कहता है मैं ठीक हूँ। जोंगसू सारे हंटर से कहता है पहले इसे देखो। हम देखते कि बेरू ने एक हाईएस्ट नाइट के सर को जोंगसू को दिया था। जोंगसू सबसे कहता है देखो ये तो डेथ नाइट का सर है ना। उसने हाईएस्ट रैंक्स में से एक को मारा, वो भी कुछ सेकंड्स में। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाईएस्ट रैंक के बीच काफी कीमती एसेंस स्टोन को ड्रॉप करते हैं और तुम सभी को तो पता है वो कितने ज्यादा कीमती होते हैं। क्या अभी भी कोई बाहर जाना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि सारे हंटर आगे जाने लगते हैं। यूनटाई कहता है बॉस अब क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही खड़े रहोगे तो पीछे रह जाओगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा।